अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम नौवीं जमात में एक नई गज़ल पढ़ने जा रहे हैं। हमारी गज़ल का नाम है गज़ल नंबर 2, जिसके शायर हैं मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। अगर इस चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए हम अपनी गज़ल की शुरुआत करते हैं। मीर तकी मीर उर्दू के अजीम अल तरह शायर। एक मरतबा उनसे किसी ने पूछा, हमारे ज़माने में शायर कितने हैं? तो उनके जवाब में मीर ने शायरों की तादाद 3.25 बताई थी। इस तक इंतखाब में सौदा भी शामिल थे। जैसे हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे शायर हैं, जैसे मिर्ज़ा गालिब का आपने सुना होगा। ऐसे बहुत सारे तरह तरह के शायर। तो मिर्ज़ा रफ़ी मोहम्मद रफ़ी सौदा भी शामिल थे। मतलब उनसे किसी ने पूछा था कि हमारे मुल्क में कितने शायर हैं, तो उन्होंने बोला 3.25। उनमें से मोहम्मद रफ़ी सौदा का भी नाम शामिल था। सबसे पहले हम शायर का तारुफ पढ़ेंगे, जान पहचान। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा 1713 में दिल्ली में पैदा हुए। शाह हातिम उनके उस्ताद थे, जो उन्होंने फ़क्र से पहलवान सकन कहा करते थे। बादशाह वक्त शाह आलम आफ्ताब उनसे मशवरा सकन किया करते थे। सौदा ने गज़ल, कसीदा, मसनवी, हिजू, अशअर, आशूब वगैरह अज़ाब में तवा आजमाई। ज़ोर बहस, शौकत अल्फाज, लहजे की बुलंद आहंगी इनके कलाम की खसूसियात है। 1781 में लखनऊ में सौदा में इंतकाल हो गया। जैसे मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी है, वो दिल्ली में पैदा हुए 1713 में। वहाँ पे उन्होंने अपने उस शाह हातिम उस्ताद से उन्होंने में से तालीम हासिल की। फिर बाद में उन्होंने तालीम मुकम्मल की। तरह तरह के शायरी उन्होंने गज़लें लिखना शुरू कर दी, जैसे उनकी किताबें अफसाने शाये हुए। फिर 1781 में लखनऊ में उनका इंतकाल हो गया। तो आइए हम अपनी गज़ल की शुरुआत करते हैं कि शायर हमारी गज़ल में क्या बयान करना चाहता है। गिरा दस्त अहल करम देखते हैं, हम अपना ही दम और कदम देखते हैं। अभी शायर ये अपने महबूब से यही कहना चाहता है कि अगर हम जिस तरह हम कदम कदम पे चलते हैं, हम इस दौर में जो आजकल की रोज़मर्रा की ज़िंदगी चलती है, हम कदम कदम पे चलते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि हम कहीं तेज़ रफ्तार में हम डगमगा ना जाए। ना देखा जो कुछ जाम में ना देखा जो कुछ ना देखा जो कुछ जाम में जमने अपने सौ एक कतरा में हम सौ एक कतरा में हम देखते हैं। अभी यहाँ पे हम देख रहे कि जैसे शायद ये अपने महबूब से यही कह रहा है कि आजकल की जो भाग दौड़ की ज़िंदगी चल रही है, तो हमें कदम कदम पे चलना है। हमें ऐसा लगता है कि अगर हम तेज़ रफ्तार से कभी हम अच्छे बुरे की समझ ना कर पाए कि हमारे लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है। गर्ज कफर से कुछ ना दे से है मतलब, तमाशाए देरो हरम देखते हैं। मतलब हम जैसे जो दुनिया वाले हैं, वो हमारी मुसीबत का तमाशा देखने के लिए आ जाएंगे, लेकिन बहुत ऐसे कम मिलेंगे जो हमारी मदद करेंगे, हमारे मुसीबत में हमारा साथ देंगे। हिबाबे लब जो है ए बागबा, हम चमन को तेरे कोई दम देखते हैं। अभी शायद ये कह रहा है कि अगर हम अगर हमारा अगर हमारे हालात अच्छे होंगे, अगर हमारे बाग में चमन खिलते रहेंगे, तो हर कोई मतलब वाह वाह करते रहता है कि आप कितने खुश हो, कितने मिजाज, सब आपकी वाह वाही करते हैं। लेकिन जब आप परेशान हालत होते हैं तो लोग आपको कोसते हैं, ताना देते हैं। जो बहुत कम है जो आपकी मुसीबत वक्त में आपके साथ खड़े होते हैं। खुदा दुश्मनों को ना वो कुछ दिखाए, जो कुछ दोस्त अपने हम खुदा दुश्मनों का ना, ना खुदा दुश्मनों को ना वो कुछ दिखवाए, जो कुछ दोस्त अपने से हम देखते हैं। मतलब हम कभी कभी ऐसा रहते हैं ना कि कभी कभी हम ऐसी परेशानियों हम कभी कभी हम ऐसे हालात से गुजरते रहते हैं कि हम हमारा जो मंज़र रहता है, हम नहीं चाहते कि हमारी जो सज़ा है हमारे किसी दुश्मन को मिले। कभी कभी यहाँ पे बाज़ औक़ात कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ऐसी बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो गुर्बत का शिकार हो जाते हैं। कुछ घर में मतलब कैसे ही किसी का कोई गरीबी से परेशान होता है, कोई बीमारी से मतलब लोगों के जो मसाइल ख़त्म नहीं होते। कोई अपनी अहम ज़िंदगी में मतलब जो अपने जहनी तनाव या किसी और परेशानी में मुब्तला होता है, किसी का कारोबार नहीं चलता होता है। तो कभी कभी हम ऐसे हालात से गुजरते होते, तो हम ऐसा अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं ना कि जो जिस हालात से हम गुजर रहे, जिस तकलीफ़ से हम गुजर रहे, तो खुदा ना करे हमारे दुश्मनों को भी ऐसी कोई सज़ा मिले, हमारे दोस्त को भी कोई हमें सज़ा ना मिले। तो हम सोचते कि हम जिस हालात हम परेशानी से मुब्तला है, हमारे दोस्त को भी ऐसी सज़ा ना मिले। हम कभी कभी गुस्से में हम अपने दोस्त अहबाब को बद्दुआएं दे देते हैं कि हम अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं कि हम जिस परेशानी से गुजर रहे कि खुदा ना करे हमारे किसी दोस्त क्या हमारे किसी दुश्मन को भी ऐसी सज़ा ना मिले। मिटा जाए हैं हुर्फ हुर्फ आंसुए से, जो नामा इस रकम इस इसे जो नामा उसे कर रकम देखते हैं। हम देखते हैं कि हम जिस तरह हम परेशानियों से गुजर रहे हैं, हम नहीं देख रहे कि हमें ऐसा नहीं कि ये परेशानी हमारी रकम से पूरी हो जाए। मतलब कुछ लोगों ऐसा नहीं कि दुनिया में हर तरह के लोग रहते हैं, अमीर से लेकर गरीब तक। लेकिन ऐसा नहीं कि जो गरीब है वो अपनी गुर्बत की वजह से परेशान है, दौलत की पैसे की कमी की वजह से परेशान। जो अमीर है उसको किसी चीज़ की कमी नहीं है, वो खुशहाल है।
اس کو بھی نہ کسی چیز سے وہ پریشانی رہتی ہے. ابھی آخری لائن میں شاعر کیا کہنا چاہتا ہے؟ مگر تجھ سے رنجیدہ خاطر ہے سودا، اسے تیرے کوچے میں کم دیکھتے ہیں. مطلب یہاں پہ اس طرح، مطلب یہاں پہ جیسے ہم کبھی کبھی ہماری زندگی میں اتنے رنجیدہ ہو جاتے ہیں، اتنے رنجیدہ ہو جاتے ہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. کہ ہم مطلب ایسا لگتا ہے کہ ہمیں کیا ایسا بھی وقت نہیں ملا کہ ہم وہ کام نہ کر پائے. جیسے ہم کبھی کبھی زندگی کے روزمرہ کی زندگی اتنے مشغول ہو جاتے ہیں کہ ہمیں وقت ہی نہیں ہوتا کہ ہم خدا سے کیا مدد مانگے، کیا کہیں، خدا سے کیا باتیں کریں. تو شاید یہی کہہ رہا ہے کہ ہمیں ہر وقت میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جس حال میں بھی رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں صبر اور شکر کرنے کی ہمت اور طاقت دے. آئیے اس غزل کے ذرا معنی دیکھیں گے. گدا فقیر دست ہاتھ، جمشید بادشاہ دیر، مندر بت خانہ، حرم مسجد، ہوا بلبلا، لب جو نہر کا کنارہ، رقم کرنا لکھنا، مگر شاید رنجیت خاطر ناراض. تو مجھے امید ہے یہ غزل آپ کو بےحد پسند آئی ہوگی. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.